हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी अंशिका। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि अलाइनमेंट में होने पे क्या क्या चीज़ें होती है एंड कॉन्ट्रास्ट लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो एग्जैक्टली ये एक सक्सेस स्टोरी है जहाँ पे पावर ऑफ बिलीफ है। जब हम बिलीव करते हैं यूनिवर्स पे तो यूनिवर्स ऐसे काम करता है। जब हम अलाइनमेंट में होते हैं तो पता नहीं होता कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, बस हो जाता है काम। तो ये स्टोरी है। ये हुआ ये था कि मेरे घर में मेरे घर का हाउस टैक्स था। जो ये मेरी स्टोरी है एग्जैक्टली मेरे घर का हाउस टैक्स था जो कि काफ़ी ज़्यादा आ गया था कुछ असेसमेंट की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो और उस काम को सही होने में एटलीस्ट 7 से 8 महीने लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सबके साथ हुआ था और सबका काम होने में 7-8 महीने लगे थे। तो कल ये चीज़ें हुई। अब जो कि मेरी मम्मी घर पे अकेली रहती है तो कोई था नहीं उन दौड़ भाग करने, क्योंकि सरकारी काम था। तो गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं उसमें ऑलमोस्ट बहुत दौड़ना होता है। और एक बार पहले भी ऐसी चीज़ें हुई थी तो उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा दौड़े, काफ़ी ज़्यादा हमें सोर्स लगाना पड़ा था और वो काम होते होते 2 साल लग गया था। तो जब कल मेरी मम्मी को पता चला, शी वॉज वेरी मच लाइक एंग्शियस कि अब क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत परेशान। तो जब मुझे पता चला तो आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, देखती हूँ। और क्योंकि मैं हमेशा मतलब बोलती रहती हूँ खुद से दैट एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। और अब आजकल अभी मैं कविता बाईसा का भी सेशन ज्वाइन करी हूँ, तो उसमें मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती रहती हूँ कि मेरे सारे काम अपने आप हो रहे हैं। और वाइब्रेशन भी थोड़ी हाई है तो वाइब्रेशन भी थोड़ी हाई है और मैं अलाइनमेंट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम तो रहती ही हूँ। तो एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, ये सब मैं बोलती रहती हूँ। तो उस वक्त भी जब मुझे पता चला तो मैंने बस इतना बोला, आई नो दैट एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, मेरा सारा काम बनता है। एंड यूनिवर्स को बोला, भाई मुझे नहीं पता, आई जस्ट सरेंडर, ये काम अपने आप होना चाहिए। मेरी मम्मी अकेले तो नहीं जा सकती, इतना तो हम नहीं भाग दौड़ कर सकते, मुझे नहीं पता भाई तुम कैसे करोगे, बट यू हैव टू डू दिस। तो और बोल दिया और ज़्यादा मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। बट मेरा भी बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही थी कि यार कहीं नहीं हुआ तो फिर से भाग दौड़ हुई तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो और क्योंकि फिर ये भी था क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों को समझा है तो कॉन्ट्रास्ट आया। तो मेरे मन में ये भी था कि अगर कॉन्ट्रास्ट आया है ना तो ऑब्वियसली कुछ बहुत अच्छा इससे निकल के आएगा। लेकिन माइंड तो थोड़ा सा लॉजिकल है, तो माइंड को तो लग ही रहा था। फिर मैंने खुद को शांत किया एंड मैं घर पे आई। मेरे को एक इम्पल्स आई, क्योंकि जब हम शांत होते हैं ना देन हमें सोल्यूशन मिलते हैं। इम्पल्स आई कि इसको फ़ोन करो। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे प्रोसेस सारे बताए। और तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट 6-7 महीना लगेगा। मैंने कहा ठीक है, बट उन्होंने मुझे प्रोसेस सारे बता दिए थे कि इतने से इतने बजे के बीच में ये बंदा मिलेगा, ये होगा वो होगा। अब मम्मी को मैंने सारी चीज़ें बताई क्योंकि मैं तो थी नहीं वहाँ पे, तो जहाँ मेरा घर है। तो मम्मी को ले जाने के लिए कोई नहीं प्रेजेंट था। मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया तो मेरी दोस्त भी थोड़ा सा बिज़ी थी, तो वो भी थोड़ा वो बिज़ी थी। तो उसके बाद में फिर मेरे को लगा कि एक बार मामा से बात करते। तो मम्मी को मैंने बोला मामा से बात करो। अब आज मुझे नहीं पता था, मम्मी आज सुबह भी थोड़ा परेशान थी, दिन में भी परेशान थी। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा, तुम इतना परेशान मत हो। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, जितना आया है पे कर देंगे, देखो वो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। और मामा जब आए, मम्मी गई ऑफिस में। जो काम होने में सबके 7-8 महीने लगे, कितनी बार लोग भाग दौड़ किए, मेरा काम यूनिवर्स ने 1.5 से 2 घंटे में कर दिया। मुझे नहीं पता था मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो सोच भी नहीं रही थी उस बारे में। बोल के छोड़ दिया। और शाम को मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा हो गया है। वो आके गए, उन्होंने सारा असेसमेंट करके गए। और अब ये इस तरीके से उन्होंने ये बोला है कि अब ये इस तरीके से सही हुआ है कि अब आगे कभी ये ख़राब, अब आगे ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो मैं आई वॉज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा कि सच में हो गया है? तो मम्मी ने कहा हाँ हो गया है। मैंने कहा मम्मी यार, इस काम को होने में 7-8 महीने लगते हैं, ये कैसे इतनी जल्दी गए? वो तुरंत आके सब कुछ करके गए, हो गया तुरंत ही, उन्होंने सारी चीज़ें कर दी। तब मैंने यूनिवर्स को बोला ओह माय गॉड। और मैं तो बाबा को बहुत मानती हूँ, अपने भोले बाबा को। मैंने कहा ओह माय गॉड,
आपने तो मैजिक कर दिया, मिरेकल कर दिया, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी आप कर दोगे। अब इसमें मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं अलाइनमेंट में थी, मेरा माइंड शांत था, तो मुझे इम्पल्स आई इसको फ़ोन करो, मुझे इम्पल्स आई इससे बात करो, ठीक है। तो मैंने एक्शन लिया, जो कि इंस्पायर्ड एक्शन था, जो इब्राहिम बोलती है इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए। अब क्योंकि मैं अ, और क्योंकि मैं और दूसरी चीज़ जो कि मैं हाई वाइब्रेशन में थी, और मैंने छोड़ दिया था, लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स को कि तुम देखो, कोई नेगेटिव थॉट नहीं गया, तो वो चीज़ें आस्क एंड इट इज़ गिवन। अब मैं भूल गई थी, एक तरह से मेरे दिमाग में वो चीज़ें थी भी नहीं, मैं अपने ऑफिस में अपने काम में बिजी हुई, वो हुआ। अब दूसरी चीज़, जब कॉन्ट्रास्ट आता है तो ब्लेस करके कैसे जाता है, ये भी एक कॉन्ट्रास्ट था। अब इस कॉन्ट्रास्ट से क्या ब्लेसिंग निकली, वो ब्लेसिंग ये थी कि ये जो चीज़ें अब सही हुई है, हो सकता है कि आज से 4 साल बाद फिर ये प्रॉब्लम होती, बट अब ये जो चीज़ सही हुई है ये आगे से कभी खराब नहीं होगी, तो ये ब्लेसिंग हो गई। अब आप सोचो, मुझे जो बिल जो मेरा आया था, करीब 7,000 बिल आया था, 6,500 के आसपास बिल आया था, वो बिल मुझे पे करना था। अब वो बिल जो सब सही करेक्शन हुआ तो समवेयर अराउंड 2,000 के आसपास आया है। तो ये होता है पावर ऑफ अलाइनमेंट, ये होता है जब हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके एकदम से छोड़ देते हैं कि ठीक है देखो, तो ये ऐसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं। मुझे नहीं पता था, अपने आप हर चीज़ हुई ना, मैं तो उस पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। तो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने में ये बेनिफिट होता है, जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो हर चीज़ हमारी अपने आप काम करती है, हमें कोई एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ता, हम अपने आप हर चीज़ हो जाती है। और जब when you always say ना everything is always working out for me, कि मेरा सारा काम अपने आप बन रहा है, तो एक्चुअल में आपका सबकॉन्शियस पकड़ लेता है और सच में आपके काम अपने आप बन जाते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बिकॉज मेरे लिए तो हाँ, ये है बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी तो मैं उसके लिए कितना परेशान हुई थी, मैं और मेरी मम्मी, कि मैं ये बोल रही थी भगवान से कि कैसे सही होगा। उस वक्त भी जब एकदम से छोड़ दिया था तो यूनिवर्स ने कोई रास्ता निकाल दिया था, बट वी वर लिटरली बहुत परेशान थे। बट अब ये चीज़ें अपने आप हुई है, तो ये बहुत बड़ी है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो जस्ट बी इन अलाइनमेंट, और कॉन्ट्रास्ट से घबराना नहीं है, कॉन्ट्रास्ट से को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट हमेशा ब्लेसिंग दे के जाता है। थैंक यू सो मच।